हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी जॉब की अपडेट लेके आए हैं हम यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एफसीआई यानी कि फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से जो है ना यहाँ पे आपकी जॉब अपडेट आई है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये 2025 के लिए रिक्वायरमेंट नोटिस आया है। यहाँ पे जो पोस्ट है वो लगभग 33,566 या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, इनमें अपडेट हो सकता है। रिक्वायरमेंट 2025 का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। इसकी आप वेबसाइट जो है http://fci.gov.in पर आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं जिनमें ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरव्यू अगर हम इसका दिए तो यह ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह कैटेगरी 1, 2, 3, 4 इन सब में आपको यहाँ पे वैकेंसी निकाली। टोटल वैकेंसी 33,566 कैटेगरी 2 और 3 में को मिलाकर है। अभी 1 और जो 4 है इसमें कोई भी कैटेगरी पे नहीं निकाली है। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन रहने वाला है, तो ऑनलाइन ही आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी यहाँ पे उन्होंने दे रखा है 71,000 रुपए प्रति माह मैक्सिमम सैलरी है। जो मिनिमम सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है वो 28,200 रुपए से स्टार्ट होगी सैलरी, और आपको 79,200 रुपए प्रति माह तक सैलरी आपको यहाँ पे, मतलब 1 लाख रुपए का सारे डीए जो भी आपके अलाउंसेस वगैरह मिलाएं तो 1 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे सैलरी आपकी होने वाली है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा और साथ में आपका डीवी भी होगा। अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया के सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं यहाँ पे आपको। दोस्तों वैकेंसी की डिटेल देखिए कैटेगरी 1 में जो है एक भी वैकेंसी नहीं है। 2 में 6,221 वैकेंसी है। कैटेगरी 3 में 27,345, तो दोनों को मिलाकर 33,566 वैकेंसी जो है यहाँ पे निकाली गई है। जैसे कि मैंने आपको बोला था वो यहाँ पे निकली हुई है। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखिए एफसीआई की तरफ से एप्लीकेशन फीस जो है ना जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए मांगे हैं। यहाँ पे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगा है, तो निल है, निल लिखा है, यानी कि 1 भी रुपए आपको यहाँ पे नहीं देना है। एलिजिबिलिटी, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए अलग अलग है। जैसे मैनेजर, जनरल मैनेजर के लिए 60% मांगा है डिग्री, ठीक है, और या फिर CA, ICWA और CS इनमें से कोई सा भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए 60%। मैनेजर डिपोट के लिए भी 60% मांगा है डिग्री ग्रेजुएशन में। मैनेजर मूवमेंट के लिए भी जो है यहाँ पे डिग्री मांगा है 60% के साथ। मैनेजर अकाउंट्स के लिए अकाउंट एसोसिएट जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन सब, या फिर बीकॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन जो फुल टाइम MBA डिग्री डिप्लोमा 2 ईयर का होना चाहिए यूजीसी। तो मैनेजर टेक्निकल BSc एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और BTech डिग्री और BE डिग्री इन फूड एंड साइंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फूड साइंस की तरफ से होनी चाहिए, जो ब्रांच है आपकी फूड एंड साइंस होनी चाहिए। बीटेक अगर आपने कर रखा है तो। सिविल, देखिए मैनेजर मांगा है सिविल इंजीनियर में, जिसके लिए आपको डिग्री मांगी है सिविल इंजीनियरिंग की। मैनेजर मांगा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, तो डिग्री मांगी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये रिलेटिव फील्ड में। मैनेजर मांगा है हिंदी में, हिंदी तो ये लैंग्वेजेस वगैरह जो कि आनी चाहिए। अब एज की बात कर लें तो देखिए मिनिमम एज जो है वहाँ पे 18 है, तो मैनेजर के लिए जो अपर एज ली है उन्होंने 28 साल ली है, तो 18 से 28, और मैनेजर के लिए जो हिंदी में है वो उनके लिए 35 ईयर्स मांगी है। रिलैक्सेशन भी देंगे, ये एज रिलैक्सेशन में देख लीजिए ओबीसी के लिए 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का है, और डिपार्टमेंटल जो FCI के एम्प्लॉय हैं उनके लिए उन्होंने 50 साल तक का यहाँ पे ये दे रखा है। जनरल PWD के लिए 10 साल का है, और जनरल OBC के लिए 13 साल का है, और जनरल SC ST के लिए 15 साल का यहाँ पे ये इन्होंने रिलैक्सेशन आपको दे रखा है। FCI का देखिए ऑनलाइन जो बता दिए सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होगा, मैनेजर के लिए डिपोट हो, जो मूवमेंट अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के सबके लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू ट्रेनिंग होगा। मैनेजर हिंदी के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। ये साफ साफ उन्होंने दिया है। यहाँ पे देख रही है जो भी टेस्ट होंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिले जाएंगे, MCQ पूछा जाएगा, इनमें सबके लिए 1 नंबर मिलेगा, और गलत आंसर के लिए 1/4 आपका काट लिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन ब्लैक कर लेते हैं कोई भी आंसर नंबर नहीं मिलेगा, ना ही तो नेगेटिव मार्क्स होगा। ये सारे जो भी होते हैं ये दिया है। जैसे कि आप देखिए पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन पैटर्न का। इंग्लिश लैंग्वेज के जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 25 ही मार्क्स के होंगे, और ये 15 मिनट समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, और 15 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए देख लीजिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट दिया जाएगा। जनरल स्टडीज के लिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के, और 15 मिनट यहाँ पे टाइम दिया है। तो टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और 100 ही नंबर मिलेंगे, जिनके लिए 1 घंटा अलॉटेड होगा। ये जो है ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब देख लीजिए इसके अंदर आता क्या क्या है, इसके लिए मैं आपको बता दूं। देखिए इन्होंने सिलेबस
सिलेबस भी दे रखा है, FCI 2025 का सिलेबस है, जैसे कि टॉपिक दे रखा है। जैसे इंग्लिश में क्या पूछेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिंग, क्लॉज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस एरर, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जम्बल्ड पैराग्राफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ फिलर, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंसेस, ये सारी जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपको सेंटेंसेस जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक जो भी है वो सही करना पड़ेगा। रीजनिंग एबिलिटी में पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ठीक है, ब्लड रिलेशंस, लॉजियम, ऑर्डर, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन आउटपुट, ठीक है, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल्स, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, फेसेस, इंटरफेरेंस, इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट एंड असम्पशंस, कंक्लूजन, ये 14 टॉपिक जो है वो रीजनिंग एबिलिटी से पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी से यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वेशंस, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, SCF, LCM, प्रॉफिट लॉस, SI, प्रॉब्लम ऑन एज, वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, मिक्सर एलिगेशन, पाइप एंड सस्टेन। जनरल स्टडीज में करंट अफेयर आएगा, नेशनल इंटरनेशनल का, इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी, हिस्ट्री पूछा जाएगा इंडियन एंड वर्ल्ड का, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंटल इशूज। ये मेन 7 टॉपिक हैं जो कि जनरल स्टडीज के हैं, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो जल्दी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।